इंदिरा गांधी चौक डोंबिवली पुल पर कष्टकारी हॉकर्स और भाजी विक्रेता यूनियन का धरना आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि तक न्यूज। हमारे संवाददाता अरविंद कोठारी की ये स्पेशल रिपोर्ट। आज डोंबिवली पुल में स्थित इंदिरा गांधी चौक पर कष्टकारी हॉकर्स और भाजी विक्रेता यूनियन द्वारा जोरदार धरना आंदोलन आयोजित किया गया। यह आंदोलन डोंबिवली पश्चिम के गुप्ते रोड पर लगाए गए पार्किंग 1 और पार्किंग 2 बोर्डों को हटाने की मांग को लेकर था। इसके अलावा फेरीवाला कानून के प्रभावी कार्यान्वयन की भी मांग की गई ताकि फेरीवालों के लिए एक संरक्षित और सुसंगत व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। फेरी वालों और भाजी विक्रेताओं का कहना है कि पार्किंग बोर्डों की स्थापना उनके रोजगार में अवरोध उत्पन्न कर रही है। बोर्ड उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां पहले से ही फेरी वाले विक्रेता अपनी दुकानों को चलाते हैं। इन बोर्डों के कारण उनके व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। उनका कहना है कि जहां पार्किंग की आवश्यकता नहीं है वहां बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे उनके कामकाजी क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। यूनियन के प्रतिनिधियों का कहना है कि फेरीवाला कानून के तहत फेरीवालों को अपने व्यवसाय को चलाने के लिए उचित स्थान और संरचना मिलनी चाहिए। हालांकि डोंबिवली में यह कानून ठीक से लागू नहीं हो रहा है। अब जगह जगह अव्यवस्था और अनियंत्रित पार्किंग की स्थिति बन रही है। इस कारण उनकी आजीविका पर संकट आ गया है, क्योंकि उन्हें अपनी दुकानों को चलाने के लिए उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व कष्टकारी हॉकर्स और भाजी विक्रेता यूनियन के प्रमुख नेताओं ने किया, जिनमें बबन कामले, दीपक भालेराव, अभयलाल दुबे और राजू गुप्ता प्रमुख थे। इन नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो अगला आंदोलन प्रभाग क्षेत्र कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका पर किया जाएगा। इस आंदोलन में डोंबिवली और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में फेरी वाले और विक्रेता शामिल हुए। कष्टकरी हॉकर्स व भाजी विक्रेता यूनियन और विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आजादी पथारी एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ये आंदोलन है। इस आंदोलन के अंदर धड़केबाज के हमारे कार्यकर्ता अमोल केंद्रे जी ये आउट ऑफ स्टेट में थे, भाव पटेल जी आए नहीं है। बहुत से कार्यकर्ता आए हैं, बहुत से कार्यकर्ता नहीं आए। लेकिन साथियों, जिस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया है, ये आंदोलन मतलब जो डोंबिवली वेस्ट में जो हमारे फेरी वाले भाई है, जो गुप्ते रोड पे धंधा लगाते हैं, वो 150 मीटर बाहर लगाते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का मान रखते हुए, उनका आदेश रखते हुए वो पीछे गए है। पहली बार 2011 से गए, 2011 के आसपास वो फेरी वाले वहाँ पे गए हैं। दूसरी बात ऐसा है कि 2017 में जो अधिसूचना निकाली आरटीओ विभाग द्वारा, तो उन्होंने देखा नहीं कि भाई आप फेरी वाले बैठते थे, यहाँ पे पार्किंग कैसे लगा सकते हैं आप। पार्किंग मतलब आप गाड़ी वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन हमारे जो ठेला वाला जो है, जो हमारा भाजी वाला, जो हाथ गाड़ी वाला, उनका और नागरिक का संघर्ष होगा। तो पार्किंग होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए? जहाँ पे हमारे फेरी वाले बैठते नहीं वहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए। ये हमारा उनको समर्थन है। लेकिन जहाँ पे हमारे फेरी वाले लोग बैठते हैं वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करना मतलब हमारे ऊपर अन्याय करना है। हमारा शोषण है, हमारे सामाजिक शोषण है। तो इसी द्वारा जो कानून है फेरी वाला कायदा 2014 का, उसके अंदर हमारे सपोर्ट में बहुत सी बातें हैं। वो बातें यहाँ का जो प्रशासन है उसके खिलाफ में काम करता है। यहाँ का प्रशासन कौन है? यहाँ का प्रशासन कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका है। तो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के सहमति से ही पार्किंग व्यवस्था वहाँ पे की है, क्योंकि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का ये उनका रोड है, मतलब मालकिंग रोड है कल्याण केडीएमसी का। तो इसी द्वारा हमारा ये आंदोलन जो आज हो रहा है, यहाँ पे हमारे नेतृत्व बबन कामले जी है, अभय दुबे जी है, सोनावली जी है, राजू गुप्ता जी है, मगरत आई है, और हमारे सभी यहाँ पे आए बहन है। तो साथियों, ये आंदोलन, आज का जो आंदोलन है, आज हमारे सीनियर साहब को हमने निवेदन दिया है। लेकिन अगर इस निवेदन के ऊपर काम हुआ नहीं, जो हमारे कानून मांगे, तो हमारा अगला आंदोलन एचआर के ऊपर होगा, अगला आंदोलन केडीएमसी के कल्याण में होगा, और उसके अगला आंदोलन ये थाने शहर में 3 हाथा नाका में जो अधिसूचना दी है 2017 की, जिसके तहत में ये पार्किंग की जो फलक लग रहे, तो वहाँ पे हम लोग आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन करना हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है। और साथियों, और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो दहशतवादी लोगों ने हमारे लोगों को जो मारा है, उसमें से 3 लोग हमारे डोंबिवली के भी है, उनको भी हम लोग यहाँ पे नमन करते हैं। और दूसरी बात, जो गया में जो हमारे बंटी जी को वहाँ पे अरेस्ट किया है, जो फर्जी वहाँ पे केस दायर किया है, उसका भी हम निषेध करते हैं। और इसके साथ में हमारी बात को यहाँ पे विराम करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय फेरीवाला। आंदोलनकारियों ने डोंबिवली ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर पंसोरे से मुलाकात की। उन्हें एक औपचारिक निवेदन सौंपा। उन्होंने अपनी समस्या और मांगों के संबंध में प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील की।
आंदोलनकारियों का कहना था कि यदि प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की तो वे आगामी दिनों में और बड़े आंदोलन की योजना बना सकते हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि वो केवल अपनी आजीविका की रक्षा कर रहे हैं, चाहते हैं कि प्रशासन उन्हें अपनी दुकानें चलाने के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित स्थान पर पार्किंग बोर्ड हटाए गए ताकि वह बिना किसी अवरोध के अपनी आजीविका चला सके। उनका कहना है कि आंदोलन केवल इनके व्यवसाय की सुरक्षा के लिए है और यह किसी प्रकार के विरोध या अव्यवस्था को बढ़ावा देना नहीं है। डोंबिवली में फेरीवालों का यह आंदोलन जब अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अगर प्रशासन ने इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आगामी दिनों में यह आंदोलन और तेज हो सकता है। जनता और प्रशासन दोनों को इस मुद्दे पर शीघ्र समाधान निकालने की आवश्यकता है ताकि फेरीवालों और स्थानीय व्यापारियों को की अधिकारिता मिल सके और शहर में यातायात व्यवस्था भी व्यवस्थित बने रहे। आपके अपने चैनल एक तकनीक के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं हमसे बराबर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।